अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कोफ्तों की ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत यमी एंड टेस्टी कोफ्ते जिस तरीके से हमने बनाने हैं, नरम और जूसी कोफ्ते आपके, और बगैर टूटे, बिल्कुल भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इन कोफ्तों को। आसान सी रेसिपी है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने ये कोफ्ते बनाए हैं और किस तरीके को हमने यूज़ किया कि ये कोफ्ते बिल्कुल नरम और जूसी बने हैं और ये बिल्कुल भी टूटे भी नहीं हैं। टूटे बगैर बहुत आसानी से ये कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले जनाब हमने लिया है 1 kg कीमा। 1 kg कीमे के अंदर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके बारीक पीस लिया था। दोनों का पानी अच्छे तरीके से हमने खुश कर लिया। 5 से 6 चम्मच भुना हुआ बेसन हमने इसके अंदर ऐड किया। नमक, मिर्च, हल्दी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया। गरम मसाला हमने ऐड किया। पिसा हुआ सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया, तमाम ड्राई मसाला जात हमने इसके अंदर ऐड कर लिए थे। कुटी हुई मिर्च ऐड की थी, हरी मिर्च हमने ऐड की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 3 घंटों के लिए हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया। जब 3 घंटे गुजर गए तो उसके बाद हमने जनाब इसको शेप देना शुरू कर दी थी। कोफ्तों की हमने तमाम जितना भी हमारे पास कीमा था उसके कोफ्तों की अच्छी से शेप दे ली। कोफ्ते आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े या मीडियम साइज़ के, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। हमने ये मीडियम साइज़ के कोफ्ते तैयार किए थे, ना ये बहुत ज़्यादा बड़े थे और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटे थे। कोफ्ते बनाने के बाद हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। हमने इनको ऐसे ही ढक के रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने इसका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया था। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। एक पैन के अंदर जनाब हमने कुकिंग ऑयल लिया था। आप घी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और तमाम कोफ्ते, जितने भी कोफ्ते हमने बनाए थे, तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर रख दिए थे। मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से ये गल जाएं। जब एक साइड से ये हो गए थे तो हमने इसकी साइड टर्न कर दी थी। दूसरी साइड से ये माशाल्लाह से दोनों तरीक़ों से हो गए थे। बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये जब हो जाएं तो हमने चूल्हे की फ्लेम कर देनी ऑफ और इनको हमने डिश आउट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है हमने ऑयल के अंदर से। माशाल्लाह से तमाम कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके थे और हमने बारी बारी निकाल के बाहर प्लेट में रख लिए थे। अब हमने इसके लिए ग्रेवी तैयार करनी है और हमने एग को बॉयल करना है ताकि हम इसका सालन तैयार कर सकें। सबसे पहले जनाब हमने प्याज लिया था। 2 से 3 अदद प्याज हमने ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और हमने उनको पीस लिया था। पीस के जनाब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया और चूल्हे के ऊपर हमने इसको रख दिया पकने के लिए। पानी इसका अच्छे तरीके से जब खुश्क हो जाएगा और प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा, तब हमने इसके अंदर दोबारा से मसाले ऐड कर देने हैं। टमाटो का जब हम 2 से 4 टमाटर हमने लिए थे, इसका पेस्ट बना लिया था। हमने इसका पेस्ट यूज़ करना है। तमाम चीज़ें हमने पेस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करनी है। देसी अंडे हमने ले लिए थे, उनको अच्छे तरीके से हमने सख्त उबले हुए हमने अंडे तैयार कर लिए थे। प्याज हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से जब हो गया था, फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। 1.5 चम्मच हमने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के अंदर ऐड कर देना है। प्याज माशाल्लाह से हमारा बड़ा प्यारा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका था, तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, बारीक बिल्कुल पिसा हुआ। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक हमने उसको भून लिया, अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ। और उसके बाद हमने इसके अंदर जनाब टमाटर का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद खुश्क मसाला जात हमने इसके अंदर डाले। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया। पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि हमने पेस्ट डाला था टमाटर का, जिसने अपना पानी छोड़ दिया था। जब तमाम पानी टमाटरों का खुश्क हो जाएगा और मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा, फिर हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारे मसाले को तैयार होने में मीडियम फ्लेम के ऊपर। माशाल्लाह से घी हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी बारी तमाम कोफ्ते जितने भी हमने रेडी किए हैं हम तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से 5 मिनट तक हमने चम्मच को हिलाते हुए इसको भून लेना है। 5 मिनट के बाद मज़ीद हमने, जब ये हमारे भुन जाएंगे और ये देखें घी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा से इसके ऊपर नज़र आ रहा है, 5 मिनट के बाद हमने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। जब हमारे इसको शोरबे को उबाल आना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा, 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा ये सालन रेडी हुआ था, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त। लास्ट में हमने इसके ऊपर ऐड किया था गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला हमने ऐड करना है, गरम मसाला हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना। उबले हुए अंडे जनाब हमने अच्छे से छील के सालन के अंदर रख दिए थे, उसके ऊपर हमने धनिया ऐड किया। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको रखना है और इसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा ये सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। सो जनाब हमारा कोफ्ता एग करी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। गार्निश कर लिया था हमने इसे कटिंग करके अदरक के साथ और हरी धनिया के साथ। माशाल्लाह से बहुत यम्मी। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी ले सकते हैं, सादी रोटी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रोटी लेना पसंद करते हैं। और माशाल्लाह से इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और ना ही ये सख्त होंगे। बिल्कुल नरम सॉफ्ट जूसी से हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।